जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। मेरे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी वंस अगेन, जो हमको बताएंगे भाई फेज 6 में क्या हुआ है। आज दीदी ने आग लगाई, दिल्ली में थोड़ी सी हलबली मची, महबूबा मुफ्ती जी काफी गुस्से में थी और काफी चीजें इन चीजों में हुई हैं जो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स वोटिंग परसेंटेज, सीट्स में क्या चल रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग की सर से अपडेट लेते हैं। नमस्कार सर, ऑलवेज आपको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आप वापस आए हैं हमको सिखाने के लिए, समझाने के लिए क्या हो रहा है हमारे इलेक्शंस के अंदर। थैंक यू आदि सर, आपकी वजह से कम 1 दिन की मुझे छुट्टी मिल जाती है। मैं स्टूडियो में वापस आता हूँ ग्राउंड से कम आप लोगों की वजह से कम आज के दिन का मुझे विश्लेषण करना होता है दर्शकों के थ्रू लाइव जाकर के भी मेरे भी चैनल पे। तो ऑब्वियस से कारण है। आपने जो पहला प्रश्न किया कि दीदी ने काफ़ी बवाल कराया। देखिए सर, मैं जी। आपको एक मोटा-मोटी आकलन नहीं दे रहा हूँ। पहले 2019 का बता रहा हूँ और क्यों दीदी बेचैन है ये समझ जाएँगे आपके दर्शक सबसे पहले। हम्म। 2019 में जो आज 8 सीट हो रही है उसमें से बीजेपी 5 जीती थी। ठीक जी। है? इसमें झारग्राम, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, बिष्णुपुर था। जबकि विष्णुपुर टीएमसी के था। खाते में घाटल, तामलुक और काटी थी। ठीक? कांति। हाँ, अब काटी थी। अब इसमें जो आज का परिस्थिति है मेरे हिसाब से 7 सीटों पर बीजेपी को एज है। इसी वजह से ये जो झारग्राम में आज बवाल हुआ, डॉक्टर प्रणब टुडे नाम है, टुडू। टुडू नाम है। हाँ, दरअसल टुडू जो है वो संथाली लोग होते हैं। झारखंड में भी वो लोग जो है बहुत बहुतायत मात्रा में आपको मिलेगा। मेरा एक बचपन का दोस्त भी जो है वो टुडू ही था। तो मुझे समझ में नहीं आता था बचपन में कि ये कैसा टाइटल है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, वहाँ के लोकल्स लोगों का ये टाइटल है और जी। ये संथाली लोग होते हैं। ये जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित सीट में से एक सीट है। अब देखिए, घाटल में अधिकारी परिवार ने जितना जोर लगा दिया ना, इतना फोकस कर दिया सुवेंदु अधिकारी का पूरा फैमिली घाटल सीट पर कि एकदम मुकाबला नेक टू नेक हो गया। हम्म। अब अलग-अलग समीकरण आती है, अगर बीजेपी, मैं बता रहा हूँ, 8 में से इस बार क्लीन स्वीप कर लेगी तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं सेफ साइड के लिए 6 रख लेता हूँ, 2 इनको दे देता हूँ, क्योंकि सीटें 3 फँसी हैं और 3 पे बीजेपी क्लियर निकल रही है, ये स्थिति है। अधिकारी जी का क्या इम्पैक्ट है सर? तीन तीन सीट तो उनकी है पूरी। हाँ, वो सर आप देखिए कि मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, विष्णुपुर और झारग्राम में मुझे कोई डाउट नहीं, जो 5 सीटें जीती थी वो जीत रही है। अब जी। बात रही कि घाटल, तामलुक और काठी। काठी तो हम्म। संभवतः वो जीत जाएँगे, लेकिन घाटल और तामलुक में बहुत तगड़ी फाइट है सर, बहुत तगड़ी फाइट है। अब हमारे पास, जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे पास 5 बजे तक के आंकड़े हैं। जी। देखिए, वोटिंग जो है इस बार पूरे देश में छठे चरण के हिसाब से कहें तो वो 2019 को पार कर गया। बिहार, बंगाल, हर जगह। बिहार हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, कश्मीर इज़ ऑलवेज़ मतलब हर राउंड में हमें सरप्राइज़ कर रहा है कि 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन ये बार-बार हो रहा है जी। कश्मीर को लेकर के। सो पहली चीज़ तो ये। अब इसमें क्या है ना सर, एक बात कि हम भूल जाते हैं जब विश्लेषण में आते हैं कि क्या इम्पैक्ट रहा है अ, जो ममता बनर्जी के अ, उदंड समर्थक कह सकते हैं। उदंड कहना ज़्यादा ईज़ी, मेरे मुझे लगता है ज़्यादा बढ़िया शब्द है। उदंड बदमाश जो इनका तबका है, उसने इतना डराया ना कि इस बार ये लोग निडर हो गए और इस बार इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये आते थे, डराते थे, फिर भी वो बीजेपी को जाकर के वोट दे के आए। जी। और ये वोट दे के आए हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास प्रणय चक्रवर्ती वहाँ पर ग्राउंड पर थे इस बार झारखंड में भी। और प्रणय चक्रवर्ती का मानना है कि जैसा उन्होंने हमें फीड भेजा, कास्ट वाइज तो वहाँ वोटिंग होती नहीं, मतलब कास्ट है पर इम्पैक्ट उतना ही नहीं करता, दलित भी उतना हम्म। इम्पैक्ट नहीं करता। लेकिन क्या है कि अब राजवंशी समुदाय का वोट तो है, चाइन मंडल का वोट तो है, अब वो वोट कहाँ जा रहा है? तो इस बार राजवंशी समुदाय एकदम इंटैक्ट होकर के, ऑलमोस्ट इंटैक्ट होकर के बीजेपी के साथ खड़ा है। अब हम्म। ऐसे सीटों पर इसी वजह से ये मामला फँस रहा है क्योंकि मुसलमानों के हाथ में बहुत कुछ था नहीं इन सब सीटों पर। और इसी वजह हम्म। से तृणमूल कांग्रेस के लिए सर बेचैनी है। जी। वही दिख रहा है सर, बेचैनी टाइप दिख रही है, क्योंकि बंगाल में वोटिंग तो सर जबरदस्त हुई है। अभी कई लोग बोल रहे हैं कि 80% तक पहुंच गया है। 7 बजे का, 6-7 बजे देख का फिगर के करीब में जो आ रहा था, 80% क्रॉस कर रहा है। बट 5 5 बजे का ही दिखा रहा है सर 78%। तो फिर तो
गेम तो पार है है ही। सर वो। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सीट है विष्णुपुर। जी, सौमित्र खान को हराने के लिए टीएमसी ने सारे पैतरे आज़मा लिए। जी। फिर भी वो पिछली बार से मतलब जो मार्जिन है इस बार उस सीट का, हुँ, हुँ, बढ़ेगा वहाँ। कोई काम ही नहीं है। मतलब आप वो लोग डराने आते थे, महिलाएँ निकल कर के प्रतिकार कर रही हैं, वो भाग जा रहे हैं। ये जो एक चल रहा है जिसकी वजह से आज वो इम्पैक्ट दिखा, क्योंकि अधिकारी परिवार ने भी झारग्राम सीट पे सब कुछ इस बार झोंक दिया था। सो इसी वजह से ये है, और इसका अब एक आउटकम निकलेगा अगर बीजेपी 24 से ऊपर सीटें जीत जाती है लोकसभा में, हुँ। तो पूरे अधिकारी परिवार का जो बंगाल में इम्पैक्ट होगा, वो डेफिनिटली दिलीप घोष के इम्पैक्ट को नीचे करेगा। दिलीप घोष ने बहुत काम किया बीजेपी को बहुत। बढ़ाने के लिए, लेकिन हुँ, एक उनकी एक जो सीमा रही, उस सीमा को, उस बाउंड्री लाइन को अ, अधिकारी परिवार ने बहुत आगे ले जाने में मदद की है। तो अब दिलीप घोष का रोल यहाँ से सीमित होगा और मुझे लगता है अधिकारी परिवार के रोल बढ़ेंगे। जी। एक और सवाल पूछूँगा सर, ये जो ट्राइबल बेल्ट जो होती है 5 डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नक्सलबाज़ी थे, ये थे, वो थे, वहाँ पर आज बड़ा ही पॉज़िटिव नोट पे चीज़ें दिख रही हैं कि भई वोटिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई है वहाँ पर। तो उससे क्या मैसेज दिख रहा है सर आपको? क्योंकि आपने तो ये जगह लिटरली देखी है। ये नक्सल बेल्ट तो काफ़ी खराब था एक टाइम पे। अब थोड़ा कुछ चेंज दिखता है आपको लेफ्ट इस देखिए, एक एक समय ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 20 साल पहले जब आप जाएँगे सिर्फ, तो ये पूरा झारग्राम ये सब, और आपको तो पता है पुरुलिया में बंदूकें तक गिरी थी हेलीकॉप्टर से, आर्म्स वो ड्रॉप? सब हाँ का जी। हाँ, आर्म ड्रॉप, हुँ। वो बहुत फेमस स्टोरीज़ हैं। जी, जी, अ, जी। एक चीज़ है, इस पूरे एरिया को अगर आप देखेंगे, परंपरागत रूप रूप से ये कभी लेफ्टिस्ट थे। इनकी सिर्फ 2 पीढ़ी आप जाएँगे सब वामपंथी थे। हुँ, हुँ। लेकिन होता क्या है ना कि वामपंथ सपने बहुत दिखाता है, सॉल्यूशन कभी बताता नहीं। वामपंथ क्या करता है आपके अंदर? अराजकता भर देगा, आपको एनार्किस्ट बना देगा। अरे तुम गरीब हो, वो इसकी वजह तुम खुद की वजह से थोड़ी ना गरीब हो। अंबानी ने तुमको गरीब करके रखा, अडानी ने गरीब करके रखा, वरना हुँ। तुम खुद अंबानी होते। फिर जब लेफ्ट की सरकार बनती है और सॉल्यूशन देने की बात होती है, तो वो कहता है अडानी सर थोड़ा-सा यहाँ पे लगा दो कुछ फैक्ट्री। आज सिंगूर की हालत क्या है? मैं हमेशा सिंगूर को कहता हूँ कि आप लोग जाइए, जितने बड़े पत्रकार हैं, और एक बार सिंगूर घूम के आइए कि टाटा नैनो के बाद, उस प्लांट के खत्म हो जाने के बाद वहाँ जो एक विकराल परिस्थिति आई है कि वहाँ पीने का पानी नहीं है, और लोगों को ₹2 का ब्लीचिंग पाउडर अवेलेबल कराया जाता है ताकि वो साफ पानी जाके पी सके। पी सके। ये जो स्थिति है, इसके बाद मनुष्य क्या समझता है कि यार एक सरकार आई जिसने हमें जीने का मकसद दिया, जो हमें रोज़गार दे रही है, जो हमें अनाज दे रही है, जो चावल दे रही है, जो घर दे रही है, आयुष्मान कार्ड दे रही है, और प्लस पूरे इंडिया में जिस प्रकार से वो काम कर रहा है। अगर बंगाल में हुँ। उनकी सरकार बनती है तो हमारे हालात में सुधार आएँगे। क्यों? क्योंकि पिछले 40 साल से जो भी सरकारें आई उन्होंने हमारे हालात में कभी कोई सुधार नहीं किया, हमें सिर्फ बताया कि भई सत्ता जो आती है वो बंदूक की नली से आती है। नल्ली से तो आती है। ये जो एक चीज़ जो है वो बदल गई। जी। ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है सर, मैं तो बड़ा खुश हुआ वो देख के एक्चुअली जब मैं प्रिपेयर कर रहा था इस शो के लिए, मैंने वो देखा, मैं बोला यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है, इसके बारे में बात करेंगे। सर ज़रा आते हैं अभी बिहार के ऊपर। बिहार में तो मतलब जो भी कह लीजिए, अभी वोटिंग तो कम ही हुई है इस बारी, 52-53% तक बोल रहे थे, बोल रहे हैं कई लोग, बोल रहे हैं 55 पहुँच गई है 7 बजे तक। बट क्या आपका इसमें लगता है क्यों इतनी, कई जगह पे तो 46-44% भी है सर? 2 कारण हैं। बिहार का वो थोड़ा अपडेट लेट होता है, लेकिन अगर मैं अब तक के 5 चरण के देखूँ तो आप देखेंगे जी। 2019 के बराबर के ही आस-पास के बिहार का अच्छा। पलायन भी है। हुँ, हुँ, अब हुँ। इसमें एक बड़ी बात है जो मैं कहने जा रहा हूँ कि वेल प्लेड लालू प्रसाद यादव, एंड व्हाई? अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अभिषेक जी आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि वेल प्लेड लालू प्रसाद यादव? देखिए, इस बार उसने मेक श्योर किया कि देखो यार, मुझे पता है कि मेरा यादव वोटर और खत्म मेरा हो गया। मुस्लिम वोटर कहीं नहीं जा रहा है। वो मुझे ही हुँ, देगा। मैं एक्स वाई जेड किसी मतलब को भी कैंडिडेट दूँ। अब हुँ, मैं आपको बताता हूँ कि महाराजगंज पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एक कैंडिडेट थे। उनके प्रति बहुत नाराज़गी थी लोकल में, और ये भी हुआ था कि भई उनको टिकट ना मिले। उसके अगेंस्ट में भूमिहार जाति से आने वाले आकाश आनंद को, जो कि बीजेपी का परंपरागत वोटर है भूमिहार, उसको टिकट कांग्रेस से दिलवा दिया। और भूमिहारों ने ठीक-ठाक वोटिंग की है कांग्रेस के फेवर में।
ये सीट 2,34,000 की मार्जिन पर है। संभवतः जनार्दन सिग्रीवाल निकल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हार रहे हैं, हम्म लेकिन अगर वो 2,34,000 की मार्जिन घट के 40-50,000 की हो जाए तो वो मोदी की भी हार है, इनके स्ट्रेटेजी मेकर्स की भी हार है। और ये बताता है कि लालू प्रसाद यादव जब 2019 में जेल के अंदर थे और अभी जेल के बाहर है, उसके बीच का डिफरेंस बिहार की राजनीति में क्या है, पहली बात। अब आते हैं दूसरे सीट शिवहर पर। शिवहर में लवली आनंद के अगेंस्ट में ऋतु जायसवाल को उतारा। अब सर, ये तो 100% बीजेपी का कैडर वोटर रहा है ऋतु जायसवाल, जायसवाल कम्युनिटी, बनिया कम्युनिटी जिसको लोग बोलते हैं। पर यहां भी एक बदलाव दिखा। निकल जाएंगी लवली आनंद, ये भी ठीक है, लेकिन फिर वही बात कि फिर आप 2 लाख की मार्जिन को घसीट के 50,000 60,000 गिरते पड़ते अगर आप निकल भी रहे हो, तो दिस हम्म इज व्हाट इज माय पॉइंट आदि सर, कि दिस इज अ रियल थ्रेट फॉर 2024 इलेक्शन। एवरीवन नोज दैट आई एम अ हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर। और जब इस प्रकार की दुर्दशा मैं ग्राउंड पर देखता हूं, तो लोग पूछ सकते हैं कि भैया आप हार्डकोर बीजेपी समर्थक होते हुए भी कैसे आप न्यूट्रल पत्रकारिता कर पाएंगे। ये क्यों नहीं कर न्यूट्रल पाएंगे? पत्रकार मैं वही उसका उत्तर दे देता हूं। ये न्यूट्रल पत्रकारिता है कि तभी मैं कह रहा हूं कि 2 लाख के मार्जिन के बावजूद मैं प्रेज कर रहा हूं कि वेल प्लेड लालू प्रसाद यादव। क्योंकि वास्तव में अब यहां पर वोटिंग होगी तो हमारा काम होता है कि भाई दर्शकों को कम से कम सच बताया जाए। हम्म अब आते हैं वैशाली। लोक जनशक्ति वैशाली, हाँ। पार्टी से हाँ वीणा सिंह खड़ी थी, हम्म एलजेपी की। ये भी 2,34,000 के मार्जिन से जीती थी। उसके अगेंस्ट मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया। अब मुन्ना शुक्ला के बैकग्राउंड के बारे में मैं मुजफ्फरपुर से वही लेके वो पूरा वैशाली के लोग जानते हैं। दबंग आदमी है, भूमिहारों का बड़ा चेहरा रहा है। बाहर निकलते हैं उसने सबसे पहले दलित समाज के लोगों को गाली दी टिकट मिलते ही। किंतु बड़ी बात यह है कि वहां भी भूमिहार समाज बहुत हद तक 30-35% जो है वो शिफ्ट हुआ राजद की तरफ। जीत हार हम्म के अलग मायने, जीत हार के अलग मायने होते हैं। देखिए पिछली बार ये सारी सीटें एनडीए की थी, इस बार भी संभवतः एनडीए सारी सीटें निकाल लेगा। पर मैं ये देख रहा हूं कि हर सीट पर, चाहे वो सिवान वाली सीट हो, कैंडिडेट्स गलत दिए गए और इस गलत कैंडिडेट की वजह से हर सीट पर बीजेपी या जदयू के विनिंग मार्जिन कम हो रहे हैं। और कम हो रहे हैं 80-90 हजार तक, लाख लाख तक। ये अपने आप में, अब मैं इसको, चूंकि मुझे तो सिर्फ लोकसभा नहीं देखना है ना सर, मुझे तो बिहार, मैं आगे बिहार भी में देखना बैठा है। हूं। हम्म मैं तो बिहार में बैठा हूं और मुझे तो बिहार को भी बचाना है जंगल राज से। 2025 भी मैं देख रहा हूं। तो अगर ये नॉनसेंस कंटिन्यू रहता है टॉप नॉच लीडरशिप का कि मोदी जी आएंगे, जिताएंगे और अगले 5 साल हम कुछ नहीं करेंगे, तो एक जो परिवर्तन है, आप देखिए सर, ये बात मैंने लास्ट टाइम भी कही थी, रैलियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अकेले जाएगा। तेजस्वी यादव ने 200 सभाएं की हैं बिहार में, अकेले। पीठ पीठ भी तोड़ ली अपनी। वो सब कुछ है, पर हाँ, मैं कह रहा हूं ये करा तो है। 40 लोकसभा सीट पर 200 रैलियां करना इतनी गर्मी में। देखिए हम लोग तो आम लोग हैं, हमें तो गर्मी में चलने की आदत है, नेताओं को चलने की आदत नहीं होती। या तो मोदी जी करते हैं, या मैं देख रहा हूं कि बिहार में तेजस्वी यादव कर रहा है, और कोई उसके आसपास भी नहीं ठहरा। मोदी जी को ही मैंने देखा कि 4 लोकसभा के स्पीचेस दिए बंगाल में और रात को बिहार में रोड शो भी कर लिया। अभी देख रहा हम्म हूं कि दिन के 4-4 लोकसभा कवर करते हैं, 5-5 लोकसभा कवर कर रहे हैं मोदी जी। सो मोदी जी इज अ डिफरेंट। और तेजस्वी यादव मुकाबला किससे कर रहा है आप ये देखिए, चिराग पासवान है, नीतीश कुमार हम्म है, योगी आदित्यनाथ हैं, राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा है, सम्राट चौधरी है, और इन सब के अलावे ऊपर से नरेंद्र मोदी है। उन सब की रैलियों के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन सब की रैलियों का इंपैक्ट नहीं है, उन सब की रैलियों का इंपैक्ट है कि बीजेपी इस बार भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी बाहर है या फिर बीजेपी बुरा परफॉर्म कर रही है। मार्जिन बीजेपी इज मार्जिन मार्जिन लेकिन हर जगह कम हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं जी। वो थोड़ा एब्सोल्युटली सर, उसके ऊपर तो चीजें देखनी है क्योंकि आपको आगे भी तो देखना है। इसके बाद जब स्टेट इलेक्शन आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, उसमें क्या करोगे आप? तो वो बिल्कुल। तो बात आपकी एकदम बढ़िया है सर। तो सर चलें फिर इस तरफ, जरा झारखंड की तरफ आते हैं। आप बताइए जरा, झारखंड में थोड़ी पॉलिटिक्स अलग ही है।
रांची, जमशेदपुर, तो आप देखिए मेरे को तो गिरिडीह से कुछ जी, जी। दिखता नहीं है सर कुछ बोलने को इसमें। तो बड़ा क्लीन, क्लियर, साफ-सुथरा सा इलेक्शन हुआ है यहाँ पर। हाँ, गिरिडीह से आजसू लड़ रही है एनडीए से, वो जीत जाएगी। धनबाद से दुलू महतो लड़ रहे हैं, वो भी जीत जाएँगे। रांची से संजय सेठ, अब संजय जमशेदपुर से सेठ हैं। वरुण महतो। अब मैं क्या ही बात करूँ, एक झारखंड है और एक छत्तीसगढ़, और आज जो वोटिंग हुई है हरियाणा में। इन हुँ, तीनों ने जो मुझे एक अलग होप दी है, ये अलग डायरेक्शन में, छोटे स्टेट है, 10-10, 12-12 से 14-14 सीट वाले स्टेट है। लेकिन जो एक अलग होप दिया है ना, वो कुछ अतरंगी सा है। वो बड़ा मुश्किल है। देखिए, मीडिया में बहुत हवा बना था हरियाणा को लेकर के। हुँ। झारखंड आपने बना खुद हुआ भी है, अपने अभी भी बना हुआ है। फर्जी है सर, फर्जी है सर। मैं आपको बता रहा हूँ, या तो 9 सीट पे जीतेगी बीजेपी, या हो सकता है जी, संभवतः 10 जीत जाए। वॉव! क्योंकि रोहतक में फँस गया। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक में बहुत बुरी तरह से फँस तो गया। वो तो सर कांग्रेस अगेंस्ट कांग्रेस हो गया ना। हाँ, अब वो अगर तो हरियाणा झारखंड में तो कुछ है नहीं ना और बात करने को, वो तो क्लीन मतलब स्वीप ही है। तो आते हैं फिर इस हुँ। पे ही, रोहतक पे सर बताओ, ये जो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो रहा है उधर पे, पता नहीं कौन किससे लड़ रहा है ये नहीं पता मेरे को, बट एक दूसरे के ही वोट काट रहे हैं। जितनी बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ हैं, बंसीलाल ये वो जितने भी हैं, वो अपनी हुँ। एक दूसरे को काट रहे हैं ये लोग। क्या क्या निकलेगा क्या इसमें से? आप देखिए सर, रविंद्र ने भी अच्छा वोट काटा है, जो जजपा हुँ, से है। और काटा तो सबने काटा है। हाँ, और दीपेंद्र हुड्डा को भी वोट मिला है। लेकिन जी। इस बार जो मैंने अ, हरियाणा में एक चीज़ देखी है सर, जाट माइनस जो 35 बिरादरी एक हुई है ना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अपोज़िशन के पास अभी। देखिए, होता क्या है ना कि जब एक कास्ट डोमिनेंस पर जाने लगती है, उरूज पे जाने लगती है और हद से ज़्यादा डोमिनेंस करने लगती है, हुँ, हुँ, तो रिज़ल्ट यूपी सा होता है। देखिए, यादव कम्युनिटी का डोमिनेंस इतना बढ़ गया कि पूरा उत्तर प्रदेश यादव माइनस ओबीसी हो गया और वो भाजपा का होने लगा। अब ये चीज़ जो है, ये फ़ॉर्मूला इस बार मैं छत्तीसगढ़ में लोकसभा में देख रहा था। लेकिन मैं देख रहा था कि अलग-अलग लोग अलग-अलग एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा, मैं हरियाणा का एक्सपर्ट भी नहीं था और ये मेरे लिए पहली बार है कि मैं हरियाणा को अलग नज़रिए से चूँकि देख रहा हूँ, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो मेरा नज़रिया ऑब्वियस सा है कि अलग होगा। एक ऑब्वियस रीज़न हो जाता है। हालाँकि असेंबली इलेक्शन में मैंने देखा था, तो मैंने बताया था कि चूँकि करनाल से जो लड़ रहे हैं इस बार चुनाव, वो मनोहर लाल खट्टर साहब मुख्यमंत्री हैं और उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी इस वजह से हो गई थी क्योंकि मुरथल में बहुत सारे कांड हो गए थे, वो जाट आंदोलन हो गया था, तो एक सेंटिमेंट बन गया था। हुँ, इस बार सेंटिमेंट का कारण पता है सर क्या? कोई विश्वास नहीं करेगा। ये जो हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन हुआ ना, हाँ, और जो उसमें उन्होंने काम किया। वो तो दूसरा, हाँ, दूसरा काम हुआ सर, जो वो रॉयट हो गया। जो शिव जी की यात्रा निकलती है और उस दौरान जो वो पूरा रीजन हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे जो पड़ता है, वहाँ पे जो पूरा हो गया। दूसरा वो मेवात वाला कांड हो गया, नूह वाला हुँ, जो हुआ। इन सब के अलावा ये सारी रिफ्रेशिंग मोमेंट मेमोरीज़ होती हैं, लेकिन एक तात्कालिक कारण होता है। ये जो पहलवानों के नाम पर आंदोलन चला, देखिए हरियाणा की मैं एक बढ़िया बात बताता हूँ, बड़ी प्रोग्रेसिव बात है दर्शकों के लिए। इस वक़्त हरियाणा के लगभग 90% घरों में ओलंपियन एक आध ओलंपियन की तैयारी कर रहा है। हर घर में ओलंपियन तैयार हो रहा है। बहुत हो रहा है। हाँ, क्योंकि खेलो इंडिया ने 1000 करोड़ का बजट सैंक्शन किया। आप बताओ सर, आज तक ये हुआ ही नहीं था ना। ओलंपिक्स के लिए सरकार के पास बजट कहाँ थी? खिलाड़ी स्लीपर कोच में जाते थे। जूते खरीदने को पैसे नहीं, और एक ही बार ओलंपियन की तैयारियों के लिए स्पॉन्सरशिप मिलने लगना। फिर उसके बाद 1000 करोड़ का सरकार की तरफ से खेलो इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाना, और हर साल उसका बजट बढ़ता गया 800 करोड़ से शुरू होते-होते। तो वो गुड अलग पॉइंट। ढंग का इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है कि बीजेपी सरकार लोकसभा में हमको चाहिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली वो हर घर को इम्पैक्ट कर रहा है। ये बड़ी पॉजिटिव बात है जिस पर कोई भी मीडिया और सेफोलॉजिस्ट बात नहीं करने को तैयार। मैं वही बोलने वाला था, किसी और ने नहीं बोला सर ये। मैंने कहीं पढ़ा नहीं, दिस इज़ अ शॉकर टू मी एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो मैं खुद एक्सेप्ट करने को राज़ी हूँ ये। मैंने इसीलिए कहा कि क्या होता है ना कि जब एक न्यूट्रल आदमी जाता है ना, तो उसका नज़रिया थोड़ा-सा अतरंगी हो जाता है। क्यों?
क्योंकि मैं साला बिहार में बैठा हूं और यहाँ पहला डायलॉग जो बाप मारता है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। हम्म। वहां एकदम डेड अपोजिट में देख रहा हूं, टर्फ बन रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहा है, भाला फेंक रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, बॉक्सिंग है, कुश्ती तो खैर खून में ही है। और इन सब के लिए सर मैट के पैसे नहीं होते थे। अब मैं बहुत जो अलग बहुत अलग बहुत अलग खराब, बहुत खराब, बहुत खराब। अलग अलग वहां पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन सब की तैयारियां करा रहे हैं, मैं उनसे मिला हूं सर। वो लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो चमत्कार किया, हमें जो रिकॉग्निशन मिल रहा है, वो तो हम सोच ही नहीं सकते थे कि कांग्रेस के लिए उसके पास फंड ही कहां थे। ये सब कांग्रेस के लिए तो बहुत बकवास चीजें थी। और हम्म। आप देखिएगा सर, आने वाले समय में ओलंपिक्स में इंडिया और बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि अब हम लोग अलग ढंग की ओलंपिक की तैयारी कर पाने में सक्षम है। सो दिस इज अमेजिंग। वी शुड अप्रिशिएट सच पॉजिटिव मूव्स। एब्सोल्युटली, लेकिन इस देश में कोई बात ही नहीं करता पॉजिटिव्स की। एब्सोल्युटली। आई हिंदूवाद थिंक होगा, ये मुस्लिम तो बीजेपी से भी मिस हुआ है सर। अब देखिए नेशनल मैं जी कंटिन्यू। नैरेटिव में लाने से ये कहीं ये मिस हुआ है। अब देखिए मैं तो सर, सुना ही नहीं कहीं पे। बीजेपी आईटी सेल को अब हम लोग शिक्षा तो दे नहीं सकते ना, क्योंकि नहीं, शहजाद उसका साहब के साथ बैठना पड़ेगा अगली बार मिलेंगे तो। नहीं, मैं ऐसा नहीं है, मैं शहजाद भाई को भी ये सारी बातें बताता हूँ और जहां तक मेरी बीजेपी में रीच है, पर बीजेपी आईटी सेल एक फिक्स्ड पैटर्न पे काम करती है। उसे लगता है हाँ। कि इससे शायद ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मैं उसकी तरफ जाता नहीं। हालांकि इस बार बीजेपी आईटी सेल से कम एक बात को लेके खुश हूं कि उन लोगों ने जिस प्रकार के एड्स इस बार बनाया वो थोड़े वो क्रिएटिव लगे, वरना मुझे बड़े वीडियोस, बोरिंग लगे। एड्स, बहुत बहुत मजेदार एड्स हैं, वो बहुत ठीक है। मजेदार है। जी। जी सर, लेकिन मेरे को एक यहाँ पर हैराने में पूछना है, आपको लगता है हिसार सिरसा निकल जाएगा? हाँ, निकल जाएगा सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गुड़गांव में सर देखिए, काफी सिरसा 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 थोड़ी क्लोज है थोड़ी और क्लोज है। इनफैक्ट बड़ी बड़ी हाँ, बड़ी नेक टू नेक है, ये भी कह सकता हूँ। लेकिन जो मोमेंटम होता है ना सर, देखिए इसमें क्या होता है ना, हम लोग सेफोलॉजी में इसको ऐसे काउंट करते हैं कि जो पूरे स्टेट का मोमेंटम होता है, उस मोमेंटम में अंडर करंट में वोटिंग के टाइम में नाराजगी होती है कैंडिडेट को लेकर, या बेकार कैंडिडेट है। लेकिन फिर वो लेकिन बड़े फिर लास्ट में देखता है, अरे सामने वाला मोदी अगर जी जीता है तो यार। एक तो कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार इसकी बन रही है। आप देखो पिछले ती इसको इस पूरे इलेक्शन को ऐसे बाँटना चाहिए, शुरू के 3 फेज और आखिर के 3 फेज। जी 3 फेज तक तो बड़ा लेफ्ट और इकोसिस्टम उत्साह में था, लेकिन जैसे-जैसे वोटिंग के परसेंटेज सामने आते गए, उनका उत्साह ढीला पड़ता गया। हाँ, आप तो और रिगिंग की छठे बात फे करते हैं ना। हाँ, तो ख़ैर अब उनके पास ऑप्शन भी क्या है सर? ये इस बात के लिए तो ईवीएम भी तैयार बैठी है कि अंतिम दोष 4 तारीख को मेरे ऊपर ही लगना है। लांछन कलंकनी कही जाऊँगी, उल्टा कही जाऊँगी, ये सब बातें मुझसे कही जाएँगी। अरे उल्टा ईवीएम, अरे कलंकनी, ये सब बातें कही जाएँगी, वो ठीक है, वो तो कही जाती है। ईवीएम बेवफ़ा है, इस प्रकार की बातें होती है। किंतु वास्तविकता ये, मैं आपको एक बड़ा मोटा-मोटी रफ एस्टीमेट बताता हूँ सर। जी। उत्तर प्रदेश में 10% मुसलमान हैं। सॉरी 19% मुसलमान हैं और 10% यादव हैं। सपा का कोर वोट बैंक तो माई ही है। अब आते हैं कि पिछली बार सपा के साथ क्या बेनिफिट था। सर पिछली बार समाजवादी पार्टी या महागठबंधन के साथ सुनिए, 10% यादव, 13% जाटो, 19% मुसलमान और लगभग 4% जाट वोटर। वो कितने मिले वो सेकेंडरी बात है, लेकिन इसका एक गठबंधन तो था। इस बार क्या है सर, जाटो तो कंप्लीटली अलग है और जाट वोट जिसको बोलते हैं, जो 50-50 पिछली बार गया था, वो तो 100% एनडीए में गया है, वो तो गया ही नहीं है समाजवादी पार्टी को। पूरा पूरा पूरा। तो आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना सर, डेटा पकड़ने का, वही गलत जा रहा है। आप जयंत चौधरी के जाने के बाद भी सोच रहे हो कि पश्चिमी यूपी में चाहे मुरादाबाद हो, मेरठ हो, मथुरा हो, बागपत हो, नगीना हो, सहारनपुर हो, आप सोच रहे हो कि आपको वोट मिल रहा है। तो आप अंधे हैं सर, मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, नगीना सीट में एक और बात जो समझना है कि बीएसपी का भी कद्दावर नेता और समाजवादी पार्टी कांग्रेस से भी जो अलायंस वाला था वो भी कद्दावर, और चंद्रशेखर रावण भी कद्दावर।
तो इनका ये मानना है कि भैया समाजवादी पार्टी का तो वोट नहीं बढ़ता, वो कंप्लीट उनकी तरफ जाता है, लेकिन भाजपा का वोट बढ़ जाएगा। अरे भाई साहब, आपका कैलकुलेशन गड़बड़ है सर। मुस्लिम पोलराइजेशन जहां पर होना है 100%, जहां पर बीजेपी को एज है, आप वहीं पे कह रहे हो कि बीजेपी का वोट बटा है, और अब आप पूर्वांचल में कह रहे हो कि जातियों में बटा है। तो इनका अतरंगी व्यू पॉइंट होता है। 4 तारीख को ईवीएम पर ही सारा दोष आना है, यही यथार्थ है सर। जी। क्या बोले इन लोगों को सर, मैं तो परेशान हो गया। अब चलो सर, फिर 1 मिनट जम्मू कश्मीर पे भी सलाम दुआ कर देते हैं। वहां पर बहुत ही मजा आ गया, अनंतनाग जैसी सीट के ऊपर 51%। और फिर से मतलब वही मैं परेशान, मतलब अच्छी अच्छी वजह से परेशान जिसको बोलते हो ना, देख देख के लोगों को अपनी उंगलियां दिखा के सेल्फियां खींची हैं लोगों ने। सर एक चीज याद करनी पड़ेगी हमको, जो हमने पिछली बार ही डिस्कस नहीं करी थी, ये लोग अपनी शक्लें डाल रहे हैं ऑनलाइन। दिस ठीक इज है, ट्रूली अमेजिंग ना। ये मतलब पिन मुझे खुद पॉइंट भी हो को सकते हैं विश्वास सर, नहीं होता। ये पिन पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, आप सोच लीजिए कितना। डर खत्म हो गया ना, वो पिन तो पॉइंट ये हो जाऊंगा मैं, ये डर खत्म हो गया ना। बहुत बहुत बड़ा चेंज है ये, एंड दिस ये इज बहुत समथिंग बड़ा दैट चीज है। नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड। क्योंकि वहां पर तो मातम मन रहा है दूसरी तरफ इसके इसके नाम हाँ, पे। तो इसी के वजह से तो वहां पे मातम बन रहा है, उत्पात हो रहा है। वहां तो रोज हो रहा है। आप हाँ ही जी, लोग तो सर करा रहे हो सर, सारी साजिश तो राखी है सर। इसके तो राखी आप है वो। एक्सपर्ट हो। देखिए, चलो सर फिर। इसको इसको मैं दो तरह से देखता हूँ। जम्मू हाँ कश्मीर में एक बोले। बात बोलना चाहता हूँ। जी जी जी। बीजेपी ने जो क्या किया ना कि वो नहीं लड़ी। बोला कोई बात नहीं, इंडिपेंडेंट है, कोई मुस्लिम कैंडिडेट है, लड़ो। उसको लड़ा। लेकिन ये जो मेक श्योर करो कि ये जो परिवारवादी पार्टी जो जम्मू कश्मीर को इतने दिन से खून चूस के कर रही थी ना, उसको इनको सपोर्ट हटाओ। करें बाद में। हाँ, बाद में ये लोग एनडीए में आके हमें सपोर्ट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। हम्म। पहला पॉइंट। अब आप देखो कि मियां अल्ताफ अहमद जो जेकेएनसी से खड़े हैं और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती। सर, जी महबूबा मुफ्ती अपने घर में अगर परेशान है तो आप सोचिए दुख और दुविधा का क्या आलम है। सर, कहती है मेरे आउटगोइंग कॉल बंद कर दिए, मेरे ग्राउंड वर्कर को उठा के जेल। किसने कहां पर यार, कुछ नाम नहीं लेने को तैयार, नाम नहीं लेने को तैयार। कहती है मेरी आउटगोइंग कॉल। अब उसमें मोदी का क्या कसूर है यार। सर, 2019 में 20%, 22% आप वोटिंग होने देते थे। 14 की वोटिंग उठा लो, जी। 9 की वोटिंग उठा लो, 4 की उठा लो। ये 20-22% वही वोटर्स होते थे जो आपके वोटर्स होते थे। थोड़े बहुत हम्म। इधर उधर जा पाए तो जा पाए। अब प्रॉब्लम है कि इन्हें भी पता है कि इस बार तो 45% हो गया, वो शाम को आते आते 50% हो जाएगा। ये जो 25-26% एक्स्ट्रा है, ये तो मेरे वोटर नहीं है, ये बात श्योर है। तो असल प्रॉब्लम सर यहाँ है, और कोई बात नहीं। जी। आई मीन, मैं हंसा इतनी जोर से देख के, मैं यार ये क्या इनका थोड़ा स्क्रू ढीला है क्या है, मेरे को समझ नहीं आता। ये वही लोग हैं सर, गाड़ी ना जहां पर जानी थी, ट्रेन जो आपके स्टेशन पे आनी थी, वो आपके स्टेशन में नहीं, वो जहां पर पहुंचनी थी ना वहां पहुंच चुकी है, ये अभी भी चिल्ला रही मेरी ट्रेन का है। इनकी हाँ, ये वो हालत है सर। एक गाना है ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, वो वाली बात। सर ये पता नहीं कौन से लोक में रहते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। अब आते हैं सर, आइए जरा दिल्ली की बात करें थोड़ी। दिल्ली में भी मिल्ली बड़ी जबरदस्त चल रही है। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की बताओ सर, कन्हैया कुमार, कन्हैया क्या बात कर रहे हैं कन्हैया सर तो अजय जी। बड़ा आर्मी के ऊपर आज उंगली उठा दी उसने। उसको ये नहीं पता भाई को, नॉर्थ इंडिया में बैठा है, फौज के ऊपर उंगली उठाएगा कहीं नहीं जाएगा वो। आई थिंक देख, दो चीजें हैं सर, दो चीजें। द इसको सर आप किस्मत कहिए, लक कहिए, या मौका एक और कहिए। मनोज तिवारी को इससे इजी कैंडिडेट लोग का अलग व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन मेरा थोड़ा अतरंगी होता है। मनोज तिवारी को इससे इजी अपोनेंट नहीं मिल सकता था सर। नहीं मिल सकता था। ये अगर बात कोई आपकी। ढंग का अपोनेंट मनोज तिवारी के आगे खड़ा हो जाता ना सर, मनोज तिवारी हार सकते थे। वो कहिए कि जिसको कहते हैं ना कि खुदा का शुक्र है कि चांद नजर आ गया, तो वही वो जो आ गए कन्हैया कुमार, और जिस प्रकार से एक झोली में गिफ्टेड कि यार कुछ भी हो, देशद्रोही को थोड़ी ना वोट कर सकते, वो वाली बात है। बाकी सर आई डोंट फाइंड कि हर्ष मल्होत्रा, कमलजीत सहरावत, रामवीर सिंह वडूदी, बिदूड़ी, प्रवीण खंडेलवाल, मनोज तिवारी, कौन मैंने बता ही दिया, योगेंद्र चंदौलिया या बासुरी स्वराज में से कोई भी एक सीट बीजेपी की लोकसभा में फंस रही है सर। जी। बांसुरी स्वराज जी का आपको एंट्री कैसा दिखता है सर? धमाकेदार है सर।
धमाकेदार जीतेगी। वैसे भी ये सर थोड़ी सेफ सीट है। सेफ एक सीट है, सेफ मार्जिन कितना आएगा सर? क्योंकि ये मतलब पहले इनका कहीं वो नहीं था और ये मैं सडनली आपको लॉन्च हुई है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। फिर से वही बात जी, है। जो लास्ट टाइम हमारे पास आंकड़े थे, मैं आपके लिए फिर से आंकड़े खोल के बताता हूँ। इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा सर। ये आज फिर ये मैं पिछले 3 बार से मैंने सोच के ये किया है कि इसको मैं मार्क कर रहा हूँ और इसका कारण क्या है, ये भी संभवतः हम दिल्ली के या फिर देश के चुनाव जब समाप्त हो जाएँगे, तब हम करेंगे। सर चांदनी चौक की जो वोटिंग परसेंटेज है वो 60% के आस-पास है, राइट? जी, लेकिन 5 बजे तक का आंकड़ा अभी तक जो इलेक्शन साइट पे अपडेटेड है, उसके हिसाब से जाते हैं। 53% तक। हाँ। आदर्श नगर में 48% हिंदू डोमिनेटेड इलाका, हुँ, बल्लीमारन 56%, ठीक है? हुँ, चांदनी चौक 56%, इसके बाद मातिया महल 58%, मॉडल टाउन 49%, सदर बाजार सबको पता है ना मुस्लिम इलाका है कंप्लीट 52%, शकूर बस्ती 65%। ऐसा कैसे हो रहा है सर? मुस्लिम इलाकों में वोटिंग अचानक से कम हो रही है और शकूर बस्ती में 65% के आसपास 62% के आसपास पहुंच रही है। शालीमार बाग में 53% हो गई। मजाक चल रहा है क्या? हुँ, हर बार मजाक चल रहा है। आपको दूसरा दिखाता हूं। अब आप देखिए साउथ दिल्ली, अंबेडकर नगर में 53% और आप देखिए छतरपुर जहां पर मिक्स पॉपुलेशन वहां पे तिरपन मिक्स है। परसेंट हुँ, हाँ, महरौली में जहां पर कंप्लीट बिहार मिक्स और वो इवन आप सीमांचल के भी वहां पे मुसलमान बहुत पाओगे, वहां पर 48%। पालम में पालम में कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ आप कहिए बिहार का वो क्लास जो वर्किंग क्लास है वहां पे बहुत ज्यादा रहा है और एयरफोर्स वगैरह पास में है तो उधर का भी बहुत बड़ा एरिया है। उनका वोट 60% वोटिंग सर। ये ये इत्तेफाक नहीं है सर, मैं ये बोल रहा हूं। इस बार मैं बार-बार कह रहा हूं कि अररिया में भी सोचिए 2019 में 81% की वोटिंग हुई थी। इस बार 68% है सर। किशनगंज में 10% का हुँ, ड्रॉप है। जो मेजर मुस्लिम एरिया है वहां पर ड्रॉप है सर। आप देखिए आज उत्तर प्रदेश में भी धर्मेंद्र यादव ने क्या एलिगेशन लगाया कि सर हमारे एरिया में वोटिंग स्लो हो गई है। स्लो हो गई है। हमारा जो मुसलमान लोग हैं उनके बुरके चेक किए जा रहे हैं, वहां पे स्लो हो किया जा रहा है। सर ये पैटर्न हर जगह मैं देख रहा हूं। इट मीन चुनाव आयोग को इंस्ट्रक्शंस थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। 2 जगह 3 जगह जिनके वोटर आईडी कार्ड है वो एक जगह होने चाहिए। मुझे लग रहा है कि पूरा मुस्लिम पॉपुलेशन 2-3% रिवाइज्ड हो गया है सर। अभी एनआरसी काफ़ी। बाय द वे नहीं आया। देख लो। लेकिन इसको हाँ, इसको अलग पूरा एक इसका एक अलग मुझे शो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन ये एकदम फिक्स ट्रेंड है। आप मुरादाबाद की पोलिंग देखिए, रामपुर की पोलिंग देखिए, आपको यही नज़र आता है। कैराना में नहीं, किसने नहीं, रोका था सर मुस्लिम बहुल तो इलाकों में? वहाँ भी आप देखिए। ये तो डबल आईडी का काम लगता है सर। बंदे तो लगते नहीं इतने हैं, बट डबल आईडी का काम लगता है कि कपड़े चेंज करके आप दूसरा आईडी छोड़िए। उठाओ और चले जाओ। हाँ, तो वो इस बार तो सलमा के भेष में नगमा वोट नहीं कर पा रही है ना सर। नहीं कर पा प्रॉब्लम रही ना। ये भी दिक्कत है। इनफैक्ट आप जी। देखोगे कि शोएब जमाई जैसे लोग ट्वीट कर रहे थे कि हुँ, मुसलमान लड़कियों के बुर्के उठाए जा रहे हैं चेकिंग के लिए। ये तो भाई ऐसे कैसे जीतेंगे चुनाव? अरे भाई जब बुर्के में ये तो देखना पड़ेगा ना कि भाई अभी नगमा वोट करके आई है, वोट दे के गई है, कहीं सलमा का वोटिंग अगर बाकी है तो नगमा ही तो नहीं आ रही है ना, वो तो देखना पड़ेगा ना सर। वो तो वही एक चेंज है जिसके वजह से इतना है। और अगर ये है, इसी प्रकार से हो रहा है, हुँ। तो मुझे लगता है सर एक अंडरकरेंट हम मिस करेंगे और वो तब्दील होगी बहुत बड़ी विक्ट्री में सर। टिल देन वी हैव टू वेट एंड वॉच। एक बार रिजल्ट के बाद इसको एनालिसिस हम अलग ढंग से करेंगे। जी, जी, जी। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताइए सर यहाँ पर केजरीवाल साहब ने आके बड़ा धमधमाया है। इससे जीतना तो कुछ नहीं है, बट मेरे को मार्जिन के बारे में बताइए, कितना मार्जिन इनका कटेगा आम आदमी पार्टी का? बिकॉज़ पिछली बारी भी इनका कुछ इतना ज़बरदस्त मार्जिन था नहीं। तो ये क्या एकदम ग्राउंड लेवल पे आने वाले हैं कि इनका अभी भी कुछ लोकसभा के लिए एक सपोर्ट बेस है? क्योंकि लड़ तो अब एक स्टेटमेंट आया, हम 70 के 70 सीटों पे, जो मैं 70 की 70 सीट, तुम लड़ तो सिर्फ 20 रहे हो यार। कौन सी 70 की बात कर रहा है? मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा।
अब देखिए सर कितना कमाल है सर, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा अच्छे दिन किसी को क्या ही चाहिए सर? जिस सोनिया गांधी को जेल भेज रहे थे, वो आम आदमी पार्टी के लिए वोट कर रही है। खुद अभी एक जेल इंडिया चले गए। हाँ, इंडिया टीवी वाला इंटरव्यू वायरल हो रहा है कि कोई बात नहीं, भ्रष्ट को साथ में लेना ज़रूरी है, लेकिन देश बचाना ज़रूरी है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, सारे हुँ, भ्रष्टाचारियों को एक करके कौन-सा देश बचाएँगे? या देश बेचने का कोई डील है चीन-वीन के साथ, कि सर सभी भ्रष्ट होकर के डायरेक्ट चीन के साथ हम लोग डील कर लेंगे देश का। विश्वास नहीं होता क्योंकि सर ये सब सुन के। देखिए सर आप चूँकि जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन मैं छोटी-छोटी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देखता हूँ। मेरी 4 साल की बच्ची है। तो मैं अक्सर खिलौने की दुकान पे जाता हूँ, तो पहले कहता था कि चाइनीज़ प्रोडक्ट मत देता। आजकल खिलौने वाला खुद कहता है, "सर चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं कहाँ बचे हुए?" ये सारी जी, इलेक्ट्रॉनिक कार से लेकर के सारी चीज़ें आप 70-80% जो आप देख रहे हैं, चाइनीज़ है ही नहीं बाद सर, में जी, कंप्लीट इंडियन है। सारी चीज़ें नोएडा में बन रही हैं, सारे योगी राज में सब कुछ बदल गया सर। मैं आपको दिखाता हूँ और मैं सरप्राइज़ होता हूँ जिन चीज़ों को बचपन में हम समझते थे इस चीन के बिना तो हम चल ही नहीं पाएँगे। वो खत्म, पूरा मार्केट खत्म हो गया सर 10 साल में। आप बताओ चीन को कितनी बेचैनी हो रही होगी कि यार उसके खिलौने इंडिया में नहीं बिक रहे हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब हर घर में वो खिलौने जाते हैं। कितना दुःख होता होगा उसको। तो सर डील भी तो ज़रूरी है सर, बड़ी डील करेंगे ये लोग, ये सोच रहे हैं। लेकिन अफ़सोस दिल्ली में सर मार्जिन क्लोज़ रहेंगे, हर सीट पे थोड़ा-सा कम ही होगा बीजेपी का, क्योंकि इन दोनों हुँ। का अलायंस का तो एक इम्पैक्ट रहता ही रहता है। किंतु जीतना अ, क्योंकि दिल्ली 6 में इस प्रकार की वोटिंग चल रही थी आज सुबह से, तो मैं समझ गया कि ये स्थिति यहाँ ये है, तो फिर बाकी जगह क्या है? वो स्थिति खराब है। वो थोड़ा थोड़ा लग ही रहा था। चलिए फिर ओडिशा चलते हैं सर, उसके बाद आएँगे यूपी पे फाइनली, क्योंकि यूपी तो बड़ा है, लंबा है, लंबी लिस्ट है। ओडिशा में सर मेरे को एक ऑब्जर्वेशन है सर, नवीन पटनायक जी हैं, डन अ गुड जॉब, उन्होंने ओडिशा को सँभाल के रखा हुआ है। काफ़ी ये जो नक्सलवादी हटाने में काफ़ी बीजेपी और इनकी काफ़ी अच्छी साँठ-गाँठ रही है। एम्प्लॉयमेंट लेके आए हैं, सिटीज़ डेवलप करा है, बट उनका टाइम हो गया है यार अभी। अब देखिए यही बात है कि चूँकि मैं असेंबली इलेक्शन को उतने प्रॉपर ढंग से कवर ही नहीं कर पाया, इसलिए मैं थोड़ा-सा एज इसलिए दे रहा हूँ और मेरा मानना है कि उस आदमी ने जिस प्रकार से हॉकी को रिवाइव करके उड़ीसा में इंडियन बहुत हॉकी को काम बहुत रिवाइव करा करके उड़ीसा है। एब्सोल्युटली। तो वो एक है कि काम करा है और हालाँकि एक नारा उड़ीसा ये भी चल रहा है कि भाई उड़ीसा का सीएम उड़ीसा का होना चाहिए। ये हुँ, थोड़ा-सा जो है हैम्पर कर रहा है उनको, ये मुसीबत है। बाकी लोकसभा में अभी और डिटेल्स उड़ीसा के मेरे पास आने हैं। अ, बीजेपी उड़ीसा में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। पुरी का ज़रूर मेरे पास इम्पोर्टेंट अपडेट आ गया है कि वहाँ से इस बार निकल जाएँगे संबित पात्रा और अच्छे मार्जिन से निकल जाएँगे। वो जगन्नाथ जी के ऊपर रिमार्क के बाद हाँ, उसके रिमार्क के बावजूद क्योंकि एक अच्छी देखिए क्या है ना कि गलती तो गलती हो इंसान गई से है, हो ठीक है, जाती है। लेकिन मान जाते हैं। विदिन आवर ही रियलाइज्ड और उन्होंने और हाँ, सीधे-सीधे माफ़ी माँगी बिना इफ एंड बट के साथ किससे? नवीन पटनायक जी से। तो हो गई जी, बात खत्म। इसके पहले आप मुद्दा बनाओगे वो बात ही समाप्त हो जाती। देखिए, हाँ, मैं हमेशा मानता हूँ कि क्षमा माँगने से कोई इंसान छोटा-बड़ा नहीं होता। गलती थी हाँ जी, अ, होता है चुनाव में निकल जाता है, लेकिन तुरंत उसको रियलाइज़ करना और विदिन एन ऑवर उसको करेक्ट कर लेना और सीधे-सीधे बिना किसी किंतु-परंतु के माफ़ी माँग लेना, ये अच्छी बात है। अगर वो माफ़ी नहीं माँगते और 1 दिन का भी समय गुज़र जाता, तब प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन इसको रियलाइज़ किया उन्होंने, व्हिच इज़ गुड। तो जी। 6 में कितने बोलते हो सर ओडिशा में आज? देखिए सर मैं इसको एग्ज़िट पोल वाले दिन आपको प्रॉपर बताऊँगा क्योंकि उड़ीसा का अभी मेरे पास एग्ज़ैक्ट बहुत सारा आंकड़ा 3 बजे तक का ही है और वोटिंग 6 बजे तक चली है। इसलिए मेरे पास पूरी के पहुँच गए थे 6 बजे तक के तो इस वजह से हुँ, क्योंकि हमारा जो एक ही उड़ीसा का हमारे पास रिपोर्टर है और वो उसी के थ्रू हमारा सारा आना है। तो इस वजह से मैं उड़ीसा लोकसभा का आज नहीं बता पाऊँगा हर बार की जी, तरह, लेकिन जी, पूरी का जी, मैं बता रहा हूँ। जी। जी। तो आइए फिर चलते हैं ज़रा इसके ऊपर बड़े हमारे योगी जी के गढ़ में। सबसे पहले सर मेरे को शुरू करना है एक ही बात से। आज मैंने एक रैली देखी होती हुई, ठीक है? प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ डिंपल यादव रैली कर रही थी। वो भी कहाँ? जी, बनारस में। जी। मैं थोड़ा-सा सोच में पड़ गया यार ये क्या भाई? अब 2 लड़कों से 2 लड़कियाँ हो गई हैं।
अब देखिए सर, बनारस का तो ऐसा है कि 1 तारीख को वोटिंग है और उसका रिज़ल्ट सबको पता है, ठीक वेस्ट है? क्यों करते तो हैं टाइम ये लोग? अब हाँ, ये आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा सर, कि अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्यों? एन्जॉय करना है। ऐसे ही 2 लड़कियाँ, 2 सहेलियाँ घूम ले रही हैं, कम से कम चलो बनारस घूम लेते हैं, अतरंगी शहर है, कुछ नया सीखने को शायद मिल जाए, अगर ये सोच रहा हो। अदरवाइज़ सर कुछ है ही नहीं बनारस में। आप आप पूरे सड़क पे, किसी भी सड़क पे, XYZ किसी भी गली में घूम जाओ, क्योंकि बनारस मेरा हर दूसरे तीसरे महीने जाना रहता है। वाराणसी में सर किसी के लिए कोई चांस बचा ही नहीं है सर। सब खत्म है, कहानी खत्म है। फिर भी वही है कि अब टाइम वेस्ट करना है, कि अब क्या है ना कि अब बलिया में जाके रैली करेंगी और हार जाए, तब तो कहा जाएगा कि भई हार गए। वहाँ भी तो कहेंगे चलो मोदी के आगे हारे, छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। एक वो बात हो सकती है, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं बनता है उड़ीसा वहाँ पे वाराणसी में। जी। हुँ, उड़ीसा में कुछ गड़बड़ हुई है, मेरे ख्याल से अभी एक अपडेट सा आया है, यहाँ पर बिगुनिया में कोई झगड़ा-झगड़ा हुआ है बीजेपी लीडर और किसी के वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बीच में, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है बट देखते हैं क्या होता है। नहीं, मेरे पास अपडेट नहीं है। हाँ जी। जी, सर प्रयागराज बोले, क्या क्या प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ की पहले ज़रा बात करें। आजमगढ़ में आज़म साहब तो है नहीं बट आज़मगढ़ तो चल रहा है। देखिए, धर्मेंद्र यादव के लिए थोड़ा-सा एज ज़रूर लगता है, ठीक है? दिनेश लाल निरहुआ अच्छा फाइट किए, बहुत अच्छा, लेकिन वो हाइप नहीं बन पाया। इन्होंने 1.5 साल में एज़ अ सांसद विकास भी बहुत किया। कोई समाजवादी पार्टी का आदमी उतना विकास नहीं कर सकता। लेकिन यादव और मुस्लिम को इन बातों से मतलब नहीं बनता। तो एक और महदूद सबिया जो है वो उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया। तो ये एक बात थी। पिछली बार गुड्डू जमाली लड़े थे, उन्होंने 3 लाख वोट काट लिए थे, और दिनेश लाल निरहुआ के लिए एक इसलिए भी सेट हुआ था क्योंकि वो बाइपोल था, और उन लोगों को लगता था, समाजवादी पार्टी के मुख्य कैडर को उस वक़्त, कि ये परिवार की सीट बन के रह जाएगी, इस बार हरा देंगे तो हुँ, परिवार हुँ, वाले डर हुँ। जाएँगे। लेकिन अच्छा, इस बार वो हुआ नहीं, फिर से परिवार को ही दे दी, और वो कहा कि चलो भाई, अब लोकसभा में तो वादा खिलाफी, या फिर जिसको कहते हैं नमक हरामी, उस टाइप की चीज़ें नहीं करेंगे, वो नमक के साथ राजस्व जाएँगे, तो वो ठीक है। एक है, वो यादव वोट शिफ्ट नहीं हुआ। बट स्प्लिट तो हो भदोही, गया ना सर? हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं हुआ सर। जितना अच्छा। मैं उम्मीद लगा के बैठा था, उतना नहीं हुआ, जितना अ, गुड्डू जमाली की वजह से। यह हमको ध्यान देना पड़ेगा कि इस बार गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी के अंदर जा चुका है, और वो हुँ, आज़मगढ़ का रिचेस्ट आदमी है सर, रिचेस्ट आदमी है। हाँ। हुँ, तो हुँ, मनी पावर भी इस बार साथ में थी। उसका थोड़ा-सा मुकाबला करना बीजेपी के लिए मुश्किल था, जहाँ तक मेरे पास अपडेट है। तो मैं नहीं मानता कि आज़मगढ़ बीजेपी जीत रही है। अब बात करते हैं भदोही की। हुँ। डॉक्टर कुमार विनोद कुमार बिंद आराम से निकल जाएँगे, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, आई रियली, मतलब अप्रिशिएट कि इतना सब होने के बावजूद जिस प्रकार से दोनों माँ-बेटे लगे रहे और काम किया, वो सीट भी मुझे निकलती हुई नज़र आ रही है। प्रतापगढ़ में मुझे कोई डाउट नहीं है। प्रताप हुँ, ये कोई डाउट नहीं है सर, जो वोटिंग ट्रेंड्स है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। फूलपुर, हुँ। प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज को लेकर के मैं बताऊँ, जगदम्बिका पाल के अगेंस्ट कुशल तिवारी थे। लोगों को में मीडिया में ने माहौल बनाया, ब्राह्मणों ने एकदम कुशल तिवारी को जबरदस्त वोटिंग किया। ये वोटिंग करेंगे, वो वोटिंग है। आज वोटिंग के दिन ब्राह्मणों से आप निकलो, वोट करके बोला, कहाँ? मोदी जी को हम तो देख रहे हैं। 400 पार, विकास, जियोपॉलिटिक्स, सारे मुद्दे थे, लेकिन कुशल तिवारी हाँ, फ्रेम में नहीं। जब जगदम्बिका पाल निकल जाएँगे, कुछ काम नहीं किया जगदम्बिका पाल ने, ये सच्चाई है। जी, बहुत मुश्किल लेकिन है। क्या है ना कि सर, ब्राह्मणों का जो उत्तर प्रदेश में इस वक़्त एक विचार है बीजेपी को लेकर के, जी, एक वो किसी एक कुशल तिवारी के बस के बाहर की चीज़ है बदल देना। वो ऐसा होता है ना कि गुच्छे से एक अंगूर टूट गया, हाँ, तो हुँ, उसको ठीक है, ₹20 समझ गया, किलो बेच देते हैं। बोले समझ गया। हुँ, वो उनकी वो स्थिति है, तो बिक गए। ऐसी बातें वो लोग कह रहे हैं। बस्ती, हरीश द्विवेदी जीत जाएँगे, संत कबीर नगर पे प्रवीण निषाद जीतेंगे। लालगंज से नीलम सोनकर 100% जीतेंगी। आजमगढ़ जौनपुर? से जैसा मैंने बताया, जौनपुर में सर देखिए, कल ही जो है ठीक वोटिंग के पहले कृपा शंकर के लिए जो है वहाँ के जो सबसे बड़े कद्दावर भी राजपूत के नेता हैं, जो जेल भी अभी गए थे। तो उन्होंने बीजेपी और मोदी के नाम पे सभी राजपूतों को एक पूरा प्रेस विज्ञप्ति अच्छा कल लिख करके बोल दिया, हो गया, ओके, भाई वोट कर हुँ, वोट कर वोट कर दो, वोट कर दो।
वोट कर दिया, बात खत्म, कहानी खत्म। मछली तो ये शहर जो से पूरा जी। राजपूत वाला नारा था वो तो फ्लैट हो गया ना? हाँ, पूरा फ्लैट हो गया। धनंजय सिंह के वजह से जो प्रेस विज्ञप्ति निकली ना, वो पूरा हुँ, फ्लैट हो गया, वो समाप्त हो गया। हुँ। मछली शहर मुझे लगता है 14 में से संभवतः 13 सीटें इस बार बीजेपी निकाल के लेके जाएगी। अच्छा। हाँ, सिर्फ एक आजमगढ़ ही फँसी है। और क्या देखिए वही बात है कि आजमगढ़ फँसी है। अब वो देखना है कि कितनी फँसी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि धर्मेंद्र के लिए थोड़ा एज ज़्यादा है। जी। तो सर मेरे को ये बताओ, मैं मतलब यूपी में और कुछ तो नहीं है? सुल्तानपुर, शाश्वती, संत कबीर नगर नहीं, हमने कर लिया कवर। मेरे को एक चीज़ बताओ सर, आज की पोलिंग में कांग्रेस की कितनी सीटें हैं सर? अभी बता देता हूँ सर, बिहार में आकाश आनंद और दीपक आकाश आनंद नहीं, खड़े कितनी खड़े हैं जीतेंगी और सर? जीतेंगी। हाँ, हाँ, हाँ। अब तो सर ये आपने बहुत ये ऐसे टास्क मुझे मत दिया करो सर, डिफिकल्ट टास्क है सर। भाजपा थोड़ी है जो कैलकुलेट करके फटाक से बता दूंगा। मैं वही तभी मैं दिल्ली बोला जीत, थोड़ी सी गूगली 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 फेंकते हैं आपके ऊपर कि भाई कांग्रेस कितनी जीतेंगी ये बताओ, क्योंकि दिल्ली ये जीत बड़ा भी रही है, रोहतक झारखंड ही में मेरे जीत, को दिख रहा है सर, एक एक ही दिख रहा है मेरे को, रोहतक। वो कांग्रेस की सीट थोड़ी ना सर, आपने कांग्रेस की पूछी है। गुगली तो ये थी ना मेरे लिए। अच्छा हाँ, चलो ठीक है, मान लिया। तो मतलब कोई नहीं है आज तो, फिर तो चिट्ठा पट्टा एकदम ब्लैंक है। हाँ सर, स्थिति तो कुल मिला के यही है सर कि अब देखिए, कहने को दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आप कह भी सकते हैं कि चलो कांग्रेस से है, लेकिन वो परंपरागत ये लोग तो, इनका परिवार है अपना एक, तो वो बेस है, तो उस हिसाब से है, नहीं बाकी तो नीलबट्टा सन्नाटा है सर। तो ये ब्रेकिंग न्यूज होगी ना सर, ये तो फेज हो गया जिसमें एकदम वाइप आउट है। एकदम वाइप आउट है, एकदम वाइप आउट है सर, एकदम एकदम वाइप वाइप आउट, आउट है, ये बड़ा एकदम वाइप। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मेरे मेरे को वही रोहतक का लग रहा है। ठीक है, चलो मान लेते हैं, नहीं भी मान लेते, अब उसके ऊपर आर्गुमेंट कर सकते हैं। काफी लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये वो दिस दैट, वो अलग है। बट ये नहीं, तो पूरा रोहतक वाइप तो आउट मैंने है। बताया कि फंसी हुई है और सिरसा भी फंसी हाँ, हुई है, लेकिन क्या है ना कि फंसी हुई सीट को तो हम फंसी हुई ना बोलेंगे, जीत तो उसको जी। बोलेंगे जैसे भी, वो तो हमने बीजेपी को भी नहीं दी। जीत हम्म। तो उसको बोलेंगे जो श्योर शॉट जीत रही है। जैसे मैंने कहा कि अ, नीलम सोनकर जीत रही है, मुझे कोई हम्म। डाउट नहीं है, तो वो जीत रही है। आजमगढ़ को मैंने बोला कि एज है वहां पे समाजवादी पार्टी को, लेकिन मैं तो यहां ये भी नहीं कह सकता ना कि रोहतक में एज है। वो एकदम नेक टू नेक फाइट चल रहा है, तो कैसे बोलेंगे वो। देखिए, अगर होता है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो अगर गधे को पहलवान होना होगा तो 2 सीटें निकल जानी है, वरना बड़ा मुश्किल है सर। और लास्ट में मैं एक ही चीज पूछूंगा सर, जो बबलू और बबली हैं, पप्पू एंड पिंकी हैं, जो भी आप बोल लीजिए, उनको बड़े सारे नाम है, मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ, बेचारा देखता नहीं ये सब चीजें, बट थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ किसकी बात। अच्छा वही है। जी। इनमें से मैं एक चीज देख रहा हूँ सर, साहब की थोड़ी हवा निकल गई है। साहब आजकल सिर्फ ट्वीट और इन चीजों में विश्वास ज्यादा रखते हैं, लेकिन मैडम जो भी कह लो ग्राउंड पे है। अब उनके भी, अब वो एक्चुअली मेरे को दिख रहा है ग्राउंड पे थोड़ा ओवर यूज हो गई हैं, तो उनके भी अभी सांप वाली टेंडेंसी निकलनी शुरू हो गई हैं। जो नेहरू जी तो आए नहीं, अब मैं आ गई हूँ भैंस की आंख, 50 60 70 साल के बाद, तो बोल रहे तो क्या बात है यार। लोग कोई भी शादी का कार्ड भेजा था, वो तब नहीं आया, लेकिन मैं अभी आ गई हूँ। अब दे अब देखिए सर, उनको भी किसी ज्योतिष ने तो बोला था ना हाथ देके कि वो प्रधानमंत्री बनेंगी। पर सर, किसके मन में नहीं होता सर? बोला छोड़ो नहीं वो। नहीं, वो ठीक है। मैं भी बनना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट दोनों के बीच में एक ये चीज मेरे को दिखती है कि इन्होंने ज्यादा मंच संभाला हुआ है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल करना, इन टर्म्स ऑफ इधर जाना उधर जाना, स्पेशली नॉर्थ में, देखिए देखिए सर, हिंदी बेल्ट के अंदर। कर्नाटका में कांग्रेस जीती, राहुल गांधी नहीं गए। जी। हिमाचल में कांग्रेस जीती, राहुल गांधी ना के बराबर थे। हम्म। कांग्रेस के जीत का एक ही फॉर्मूला है सर। अगर वो पूरे लोकसभा चुनाव चुप रहते तो कांग्रेस बेटर परफॉर्म करती, लेकिन वो खटाखट 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 इस तरह की जो बातें हैं, कांग्रेस, मोदी डरता है मुझसे, जिस प्रकार का टोन है, जो लहजा है, ये अच्छी बातें हैं कि मैं हमेशा कहता हूं बीजेपी का स्टार कैंपेनर है वो लड़का। आई रियली मतलब ब्लंटली मैं से इस बात को कहता हूं कि नरेंद्र मोदी इज नॉट प्राइमरी
फेस ऑफ बीजेपी, वो प्राइमरी फेस बीजेपी के स्टार कैंपेनर नहीं है। नंबर 1 कैंपेनर ऑफ बीजेपी इज राहुल गांधी, वो नंबर 2 कैंपेनर है। राहुल गांधी जिस दिन बोलना बंद कर देंगे, मोदी जी के पास आधी शब्दावली में उनको खुद को टेंशन हो जाएगा, ये बोल क्यों नहीं रहा है, अलग से पैसे भिजवाने पड़ेंगे अमित शाह के थ्रू। यार ट्रांसलेटर खराब हो गया, क्या हो गया, नहीं तो ट्रांसलेटर रखवा दो, इसको कुछ तो बोलो बोलने के लिए, आज नहीं ऊपर से बोलेगा तो दिक्कत है। फोटो ट्वीट कर दी, वो तो बड़े परेशान कर दिया उसने लोगों को। हाँ, बस वो आप देखे उस फोटो में तो आपने देख ही लिया। सब पूरा जीवन हूले लिया है। लेकिन कहने को आके रणदीप सुरजेवाला बोलेंगे कि भाई दत्तात्रेय गोत्र वाले कौल ब्राह्मण है, जनेऊधारी ब्राह्मण है। अच्छा, उन्होंने जनेऊधारू बोला था, तो हाँ, जनेऊधारू ब्राह्मण है। यही बात है ना कि उसको लोग मान नहीं रहे, कांग्रेसी मान रहे हैं, लेकिन वही सामने वाला नहीं मान रहा है। और वो भी ब्रो चीटिंग कर रहा है ब्रो, कोई बात नहीं, जा करके रोमन कैथोलिक के प्रेयर्स गा रहा है शिव जी के मंदिर में भी, और माला जप रहा है। शिव जी भी बोल रहे हैं चीटिंग मत कर ब्रो, मुझे पता है तेरे मन में क्या है। तो वही नहीं वो बात तो जी, है सर। इसी बात पे थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके हमेशा बहुत सीखने को मिलता है, स्पेशली आपने जो आज एक हरियाणा का पॉइंट बोला है, आई मस्ट से कमेंडेबल सर, किसी भी थैंक जगह से मैंने नहीं सुना। सो थैंक यू सो मच। एक बहुत बड़ा प्लेजर है कि आप मेरे चैनल पे आते हैं। थैंक यू एंड सी यू अगेन। यू सर, जय श्री राम। जय हिंद, जय श्री राम।